नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते पुरुषोत्तमा, नमस्ते सर्वलोकात्मन्, नमस्ते तिग्मचक्रिणे, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। अंगञ्ஞாலமஞ்ச அங்கோராடறியாய் அவுணன் பொங்கமாகம் வள்ளுகிறாள் போழ்ந்த புனிதனிடம் பைங்கணானை கொம்பு கொண்டு பத்திமையால் அடிக்கீழ் செங்கனாளிட்டிரஞ்சும் सिंगवेल कुन्नमी। भगवान जो है सर्वगुण संपन्न है। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में हम मानते हैं कि भगवान सर्वगुण संपन्न है। परमात्मा जो है कल्याण गुणात्मक है, अनेक सद्गुण है, असंख्येय गुण वाला है। भगवान शब्द का अर्थ होता है मुख्यतम 6 गुण जिनके पास है वे भगवान है। ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति और तेज, ये 6 गुण जिनके पास पूर्णतया है वे भगवान कहलाते। और भक्तगण जो है नित्य निरंतर प्रभु के गुणों का अनुभव करते रहते हैं। हमारे संप्रदाय में कहते हैं भगवत गुणानुभव किया करो, भगवान के गुणों का अनुभव किया करो। भगवान भक्तों के लिए अवतार करते हैं, भक्तों के लिए ही आते हैं। आप सबको पता है कि अवतार का मतलब हुआ ऊपर से नीचे आना। सर्वोत्कृष्ट होते हुए भी सामान्य होकर के सबों के साथ मिलजुल के रहते हैं, ये अवतार की महिमा है। भगवान शील गुण जो है अपने वो दर्शाते। सरल होना, शील गुण का मतलब होता है सरल होना। बड़े होकर भी अभिमान नहीं रखते, सबों के साथ मिलजुल के रहते हैं। और मैंने कहा भक्तों के लिए ही भगवान आते हैं। भक्तों में प्रहलाद जी जो है भक्तराज कहलाने योग्य है, परम भक्त शिरोमणि है। प्रहलाद जी जो है परम भागवत है, नित्य निरंतर प्रभु का आप स्मरण करते थे और आपको बचाने के लिए, आपकी रक्षा के लिए निरंतर प्रभु तत्पर रहते थे। आप सबको पता है, सर्वविदित है कि प्रहलाद जी का पिता जो है हिरण्यकशिपु नामक असुर भगवान से नफरत करता था। नफरत तो वो शुरू से करता था, पहले से ही। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी को दिखाते हुए बोलते हैं कि बहुत पुराने भक्त हैं, ठीक उसी प्रकार हिरण्यकशिपु को इस तरह हमारे आचार्य गण कहते हैं कि
ये जो है हिरण्यकशिपु बहुत पुराने दुश्मन है भगवान के, पहले से नफरत करता था, पर भगवान का नाम कभी लेता ही नहीं था और किसी को लेने भी नहीं देता था। और उन्होंने घोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी सामने आए, बोले क्या चाहिए बताओ। तो उन्होंने खूब वरदान मांगा, अमरत्व जो है वो उन्होंने मांगा। ब्रह्मा जी बोले वो संभव नहीं है, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, जिन जिनका जन्म हुआ है उसका अंत भी तो होगा ही, इसलिए और कुछ मांगो। उन्होंने मांगा कि मेरा मृत्यु बाहर ना हो, अंदर ना हो, सुबह ना हो, शाम को ना हो, रात को ना हो, मनुष्यों से ना हो, देवों से ना हो, अस्त्र शस्त्रों से ना हो। ब्रह्मा जी को लगा ये घूमते फिरते अमरत्व को पा ही लेगा, ऐसा लगता है। आखिर उन्होंने बोला कि आप श्री द्वारा जिन जिन चीजों का सृष्टि हुआ है उन चीजों से मेरा मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी बोले कि बहुत अच्छा हुआ, जिन्होंने मेरा भी सृष्टि किया है वो बैठा है। मांगा क्या है? आप श्री ने जिन जिन चीजों की सृष्टि किया है उन सृष्टियों द्वारा मेरा मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने क्या विचार किया, मेरे भी पिता बैठे हैं, जिन्होंने मेरे को जन्म दिया हो वो कुछ रास्ता निकालेगा। बोले कि तथास्तु, जो आपने मांगा सब होगा। तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया, सीधा गया स्वर्गलोक गया, अमरावती, वहां देवेंद्र को वहां से भगाया और सिंहासन पकड़ के बैठ गया और अग्नि वरुण इत्यादि सभी देवताओं को उन्होंने भगा दिया और बोल दिया कि आज से अग्नि भी मैं हूं, वरुण भी मैं हूं, यमराजा भी मैं हूं, देवेंद्र भी मैं हूं, कुबेर भी मैं हूं, एकमात्र एक ही देवता और कोई है ही नहीं, वो देवता मैं ही हूं। इस तरह घोषणा करके सबको बहुत परेशान करने लगा। जब वो तपस्या करने गया था तब उनकी धर्मपत्नी जो है गर्भवती थी और नारद भगवान वहां पहुंचे। नारद महर्षि जो है, गीता में भगवान नारद जी का वखाण करते, बोलते कि नारद जी जैसे महात्मा कोई है नहीं। समझो कि नारद जी जो है वो मैं ही हूं, क्यों अर्जुन को बोलते हैं। नारद भगवान जो है भक्ति बढ़ाने वालों में श्रेष्ठ माने जाते, जहां भी जाते हैं वो प्रचार करते, भगवत प्रचार करते। तो नारद जी वहां पहुंचे और गर्भवती जो उनकी पत्नी थी, तो पत्नी को, हिरण्यकशिपु के पत्नी को सदर्थों बोलने लगे। सदर्थ जो है वो हमेशा बोलने लगे, कथा सुनाने लगे, भगवत कथा सुनाने लगे। तो गर्भ में जो बालक प्रहलाद जो था वो अंदर से ही वो श्रवण कर रहा था। आज बाहर के विदेश के डॉक्टर लोग बोलते हैं कि गर्भावस्था में ही, मां के पेट के गर्भ में जब शिशु होता है तभी 7वें 8वें महीने में ही आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं। तब से समझने के लिए वो तैयार हो जाता है, समझने की क्षमता तब से है। 7वें 8वें महीने के जब शिशु गर्भ में होते हैं तब से। नारद जी ने उसी जमाने में, बोलो, मां के गर्भ में जब प्रहलाद था तभी जाकर के भगवत कथा सुनाई। शास्त्रों में कहा गया है, जायमानम ही पुरुषः यम पश्येत् मधुसूदनः। जब हम जन्म करते हैं, कोई कोई देवता निरीक्षण तो करते हैं, देखते हैं। किसने देखा है हमको वो अपने स्वभाव से ही मालूम पड़ जाएगा। मैं पूछूं कि आप बोल रहे हैं कि कोई ना कोई देवता आकर के, हम जन्म जब करते हैं तब हमें देखते हैं, किसने देखा है मेरे को वो बताओ, तो स्वभाव से पता चल जाएगा। यदि आप सत्वगुण संपन्न है, आपके अंदर सत्वगुण भरपूर है, तो भगवान नारायण ने देखा हो तभी सत्वगुण संभव है।
अन्य देवता आकर के देखते हैं तो रजोगुण तमोगुण इत्यादि। देखिए, कोई बहुत गुस्सा करते तो क्या बोलते हैं, वे तो रुद्र मूर्ति है बोलते हैं। गुस्सा करने वाले को बोलते हैं कि रुद्र मूर्ति है, जैसे कि दुर्वासा का नाम ही रुद्र मूर्ति। और नारायण जिनको देखा है वो एकदम शांत रहता है। जायमानम ही पुरुषः यम पश्येत मधुसूदनः सात्विक सत विज्ञेयः स वै मोक्षार्थ चिंतकः। तो कथा सुनाते थे प्रहलाद जी को, मतलब माता जी को। नारद जी वो सो जाती थी तो नारद जी उठकर जाने के लिए प्रयत्न करे तो शिशु अंदर से आवाज देता था, आगे बोलिए मैं सुन रहा हूं करके। तो प्रहलाद को शुरू से ही उन्होंने तैयार कर दिया। हिरण्यकशिपु के सामने लड़ने वाले और कोई नहीं थे, हिरण्यकशिपु के पुत्र ही थे। आज भी आप राजकारण में देख सकते हैं, एक ही परिवार के पिताजी एक पक्ष के होंगे, बेटा एक पक्ष का होगा, और एमएलए एमपी ये इलेक्शन आ जाए तो आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तो पार्टी वाले क्या करते हैं, किसी को हराना है तो विपक्ष वाले क्या करते हैं, बाहर से नहीं लाते हैं, उनके कुटुंब से ही, मतलब उनके ही बेटे को ला करके सामने खड़ा कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार यही राजकारण बात जो है वो नारद जी ने कभी किया। तो प्रहलाद को पहले ही तैयार कर दिया उन्होंने, बोलो एक बालक को तैयार कर दिया। हिरण्यकशिपु तो इंद्र को उन्होंने भगा दिया, ब्रह्मांड को जीत लिया और स्वयं को परमात्मा घोषित करके बैठ गया, लेकिन बालक के सामने, अपने ही पुत्र के सामने हार गए, समझो। तो वो तपस्या करके वापस आया और बालक को जाकर के एक पाठशाला में उन्होंने रखा। पाठशाला में क्या सिखाते थे, क्या पढ़ाते थे, एकदम सिंपल सिलेबस, हमेशा बस हिरण्याय नमः यही बोलने का है और कुछ नहीं। और ज्यादा कोई मंत्र नहीं है, बड़ी बड़ी पुस्तक नहीं है, हमेशा क्या बोलने का है, हिरण्याय नमः, वही बोलना था। तो लेकिन प्रहलाद जी नहीं बोलते थे। प्रहलाद जी बोलते थे कि ये क्या सिखा रहे हैं आप लोग, तो परमात्मा बैठे हैं तो उन्हीं की तो नाम लेना चाहिए, उन्हीं का नाम लेना योग्य है। ये हिरण्याय नमः क्या होता है मैं नहीं बोलूंगा। और बाकी बच्चों को भी बोलने लगे, असुरों के हिसाब से बाकी बच्चों को भी बिगाड़ने लगे, असुरों के हिसाब से सबको बोले कि ये हिरण्याय नमः मत बोलना, वो तो मेरे पिता है, मेरे पिता जो है मेरे लिए आदरणीय है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबके लिए वे पूजनीय है, मेरे लिए पूजनीय है, मेरे लिए आदरणीय है, लेकिन वे परमात्मा नहीं है। परमात्मा जो है वो लक्ष्मीपति नारायण ही है। इस तरह सबको उन्होंने उपदेश दिया। और वहां शिक्षक लोग बोले, शुक्राचार्य के पुत्र गण 2-3 थे समझो, वे लोग बोले बेटा आप ये सब बहुत बर्बाद कर रहे हो, जिनका नाम लेना ही नहीं चाहिए करके तुम्हारे पिताजी ने बोलकर रखा है, उनका नाम आप ले रहे हैं। तकलीफ सिर्फ आपको ही नहीं हमको भी होने वाला है, इसलिए हरि का नाम कृपया मत लेना। तो बच्चे क्या करते हैं, आप कोई चीज मना करते हैं तो ज्यादा करने लग जाते हैं। तो प्रहलाद ने वही किया, तो बहुत ज्यादा लेने लगा और सबको बहुत जोर जोर से पढ़ाने लगा, सिखाने लगा, खूब सदुपदेश देता है, नारायण के सिवाय हमारे लिए कोई गति नहीं है करके। तो वेकेशन टाइम में सबको घर भेजा गया, वेकेशन है सब जाओ। तो प्रहलाद भी गए थे, पिताजी पास में बुलाए, आओ 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 ABCD बोलो, जैसे बोलते हैं ना, स्कूल से आया है तो क्या पढ़ा है, मेरे गोद में बैठो और सुनाओ मेरे को। तो वो बैठ करके बोला कि नारायणाय नमः, श्री हरि की जय बोला। तो इतना गुस्सा आया हिरण्यकशिपु को, वो बोला कि मेरे भाई को मारने वाला हमारा जो पुराना दुश्मन है, जिनको मैं मारना चाहता हूं, मेरे वश में नहीं आता है वो, तुम कैसे उनका नाम कैसे ले सकते हो। और शिक्षकों को बुला करके पूछा कि क्या पढ़ाते हो आप लोग, ये तो देखो मायावी का नाम ले रहा है, हरि का नाम ले रहा है।
शिक्षक लोग बोले हम तो बस हमेशा बस आप ही का नाम ही बोलने के लिए कहते तो है, ये मानता नहीं तो हम क्या करें। ये जो है प्रकाल सूरी आप अद्भुत गाते हैं। प्रहलाद जी जो है हिरण्य के गोद में बैठ करके सहस्रनाम बोलने लगे। बोलते विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु, ऐसे शुरू करके सहस्रनाम बोलने लगे। तो मैंने पूछा 4-5 साल का लड़का प्रहलाद सहस्रनाम कैसे बोलेगा? तो बढ़िया बढ़िया समाधान दिए। देखो भाई, छोटे बच्चे हैं ना, एक श्लोक बोले तो भी हम सबको क्या बोलते हैं, हमारा बच्चा है ना सहस्रनाम बोलता है, बोलेगा एक ही श्लोक, सहस्रनाम से 100 से अधिक श्लोक है, एक ही श्लोक बोलेगा, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये जो श्लोक है, पार्वती जी ने पूछा शिव जी से, कोई बंदा रोज सहस्रनाम पाठ नहीं कर सकता है, तो उसके लिए कोई लघु उपाय हो तो बताओ, सुलभ उपाय। लेकिन पार्वती जी ने बहुत ध्यान से पूछा, जो रोज बोलता हो तो कोई ना कोई दिन नहीं बोल पाता हो, उनके लिए सरल उपाय बताना, क्योंकि फिर रोज यही श्लोक सब बोलेंगे। लेकिन ये बोलेंगे तो भी चलेगा आज के हिसाब से देखा जाए तो। शिव जी बोले, हमारे आचार्य गण शिव जी का वखाण भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम वहां नहीं जाते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं, वहां जाते नहीं, वो सब बातें अलग है, निंदा भी नहीं करते, वो भी एक बात है। लेकिन यहां उनकी वखाण करते हैं, बोलते कि आर्जव गुण देखो। आर्जव माने न्यायवादी। पत्नी पूछती है सर्वोत्कृष्ट नाम किसका है, तो पत्नी को कह सकते थे कि मेरा नाम ही सर्वोत्कृष्ट है। पत्नी को तो बोल सकते हैं ना, मैं वीर हूं मशहूर हूं करके, पत्नी को भी नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? और कौन मानेंगे उनके सिवाय? बोलो, पत्नी के सिवाय मानने वाले कौन है? तो पार्वती जी पूछती है कि कोई कोई दिन कोई बंदा सहस्रनाम नहीं बोल सकता है, तो कोई लघु उपाय आप है तो बताइए। तो शिव जी क्या बोले, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रामे, वो जो एक श्लोक है, एक बार बोलेंगे तो यूं माना जाएगा कि आपने सहस्रनाम बोला है। तो समझो कि प्रहलाद हिरण्य के गोद में बैठ करके एक ही श्लोक बोला हो, फिर भी बालक है, बच्चा है, तो सहस्रनाम बोला है, यूं मानने योग्य है। और एक समाधान बोले, प्रहलाद जो है परम भक्त है और नारद जी महाराज के कृपा पात्र है, और जब जन्म हुआ तब विष्णु ने निरीक्षण किया है, भगवान ने कटाक्ष किया है, भगवत कृपा दृष्टि उन्होंने प्राप्त किया है, तो वो बालक सहस्रनाम बोलने में कोई बड़ी बात नहीं है, वो पूरा 1000 नाम बोल सकता है, क्योंकि वो सामान्य बालक नहीं है। ये एक समाधान है। और तीसरी बात अद्भुत बोले, वो जहां बैठकर बोलता है, वो देखो जहां बैठकर वो भगवान का नाम लेता है, वो जरा ध्यान में दो। मैं आज सबसे बोलूं कि यहां बैठ करके हाथ ऊंचा करके जय हिंद बोलो, तो आराम से बोलेंगे सब, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पाकिस्तान ले जा करके, बराबर, वहां जो आर्मी वाले होते हैं उन लोगों के सामने आपको बिठा करके आप हाथ ऊंचा करके जय हिंद बोलो, तो आप क्या बोलेंगे? बोल तो सकते हैं इधर नहीं, मगर अपने देश ले जाओ, कलोल में छोड़ दो, एक बार नहीं 1,00,000 बार बोलेंगे, 1,00,000 बार बोलेंगे। पाकिस्तान में जाकर के जय हिंद बोलना संभव ही नहीं है। तो दुष्टों के पास जाकर के वे लोग जिस चीज को चाहते नहीं है, उस चीज का नाम लेना भी बहुत बड़ी बात है। और गुफा के अंदर जाकर के सोता हुआ बाघ को जगा के हाय बोलना, वो बहुत बड़ी बात है। गुफा के अंदर जाना और सोता हुआ एक बाघ या शेर को जगाना, और कैसे हो, चावा पिया कि नहीं, ये पूछना बहुत बड़ी बात है। प्रहलाद ने वो साहस किया, बोलो, प्रहलाद ने वो साहस किया। जो बंदा हरि का नाम चाहता ही नहीं है, बोलने वालों के सर काट देता है, प्राण अपहरण कर लेता है, तो उसके गोद में बैठ करके
आपने एक नाम लिया हो ना तो भी वो सहस्र नाम का ही बराबर है। तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया, हमारे आचार्य गण लिखते हैं, बच्चे ऐसी बातें करते हैं तो पिताजी को बहुत अच्छा लगना चाहिए। भगवान की बातें बच्चे करते हैं तो माँ बाप को अच्छा लगना चाहिए, लेकिन हिरण्यकशिपु को बुरा लगा। उन्होंने सबको कह दिया कि ये मेरा बेटा ही नहीं है, जब तक ये नहीं सुधरता है तब तक छोड़ो मत, इन्हें सजा देते रहो। तो अनेक सांपों को लाए काटने के लिए, तब भी भगवान ने बचा लिया। और खाने बैठा तो जहर मिलाए, तब भी भगवान ने बचा लिया। और एक बार तो पर्वत के ऊपर से उनको गिराया, एक बार अग्नि में डाले तब भी वो बच गया। पर्वत के ऊपर से गिराया तो घबरा गया, पहली बार ऊपर से गिरा ना, छाती पर यूं हाथ रखता हुआ नीचे गिरा। तो गिराने वाले राक्षस लोग, आसुर लोग विचार किए कि अभी तो आज तो घबरा गया, शायद आगे से नाम नहीं लेगा हरि का। जाकर के हिरण्यकशिपु को बोलेंगे, खुश हो जाएंगे महाराज श्री। तो जाके वे लोग बोले, आज हमने पर्वत के ऊपर से गिराया, शिखर से गिराया, तो गिरते गिरते घबरा गए। हिरण्यकशिपु ने मुझे कैसे बता आपको? अरे छाती पर यूं हाथ रखा, हा करके चिल्लाता हुआ नीचे गिरा था। तभी भगवान का नाम तो लिया था, लेकिन घबरा गया। तो अभी विचार किया होगा कि आगे से हम भगवान का नाम लेंगे तो पिताजी और भी घोर उपद्रव करेंगे, इससे अच्छा हम आगे से भगवान का नाम नहीं लेंगे, मतलब हिरण्यकशिपु को ही भगवान मानेंगे। उन्होंने फैसला कर लिया होगा। तो हिरण्यकशिपु ने बुलाया बालक को, प्रहलाद को, प्रहलाद बेटा आ जाओ बेटा, सुधर गया क्या? प्रहलाद बोले, मैं तो कब का सुधरा हुआ हूं, अब क्यों ऐसे पूछ रहे? नहीं, आज पर्वत से गिराया तो घबरा गया क्या तू? बोले कि हाँ पापा घबरा गया हूं आज। कभी मैंने देखा ही नहीं है घबराता हुआ तेरे को, आज क्या हो गया अचानक? आगे से मेरा ही नाम लेगा ना? बोले कि क्यों? भगवान तो मेरे श्रीहरि ही भगवान है, आज घबरा गया कि नहीं? हाँ घबरा गया। फिर भी क्यों नहीं बदला? अरे मैं इसलिए घबरा गया, मेरे को कुछ हो जाए करके मैं घबराया नहीं, ऊपर से गिराया ना, तो मेरे हृदय पर तो भगवान ही निवास करते हैं, तो गिरते समय प्रभु घायल न हो जाए, मेरे अंतर्यामी घायल न हो जाए, उसके लिए छाती पर हाथ रखा मैं, खुद के लिए नहीं। बचाने वाले तो प्रभु है। लेकिन श्री विष्णु पुराण में पराशर भगवान एक अद्भुत बात बोलते हैं। हिरण्यकशिपु सिंहासन पे बैठ करके जब भी बुलाता है कि प्रहलाद, तो प्रहलाद आकर के सबसे पहले प्रणाम करते हैं पिताजी को, साष्टांग प्रणाम। दिन में 10 बार बुलाते हैं तो 10 बार आकर के प्रणाम करते हैं। हिरण्यकशिपु पूछता है, आता है तो प्रणाम करके ही आता है मेरे पास, मैं तो घोर सजा देता हूं तेरे को, फिर भी बच जाता है, फिर भी आकर के प्रणाम करता है, लेकिन मेरे को भगवान मानने में क्या दिक्कत है? बढ़िया पूछा उन्होंने, फिर भी भगवान मानने में क्या दिक्कत है? प्रणाम तो करता है ना, हाथ जोड़कर तो खड़ा रहता है मेरे सामने। प्रहलाद जी बोले, आप मेरे पिता हो, शास्त्रों में कहा गया है कि पितृदेवो भव, पिताजी जो होते हैं हमारे भगवान होते हैं, मैं मानता हूं। आप मेरे लिए तो भगवान हो, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन आप सबके लिए भगवान हो, उस बात को नहीं मानता हूं। आप मेरे लिए भगवान हो, जन्म आपने दिया है, आपकी बात जो है मेरे लिए तो शिरोधार्य है, मैं तैयार हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना आप ही भगवान करके, ये गलत बात है। हिरण्यकशिपु ने एक अद्भुत प्रश्न पूछा, तेरे अंदर डर क्यों नहीं है? तब मस्त जवाब दिया प्रहलाद ने, भय की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ बेटा, क्यों डरते ही नहीं हो? क्यों? भय है ही नहीं तेरे अंदर। अरे मेरे प्रभु के नाम सुनते ही भयभीत तो हो जाता है, मेरे भगवान के नाम सुनकर भय जो है वो भयभीत तो हो जाता है। वे हमारे साथ है तो किस बात की डर है हमको, इसलिए डर नहीं है। फिर एक प्रश्न पूछा हिरण्यकशिपु, बेटा मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, तेरे को मारने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किया, तू मरा नहीं है, क्यों तेरे को पता है? प्रहलाद बोले, मैं तो जानता हूं, लेकिन मैं उत्तर दूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पता है कि आपके हृदय में और कोई उत्तर है पहले से, आप ही बोल दो। हिरण्यकशिपु बोले, तेरे को मारने की बहुत कोशिश करने पर भी तू इसलिए नहीं मरता है, तू मेरा बेटा है ना, इसलिए नहीं मरता है। मैंने बहुत वरदान लिया है ब्रह्मा जी से,
तो पिताजी ने जो वरदान दिया है, तो मृत्युदेव भी डरेगा ना, ये प्रहलाद है, हिरण्यकशिपु का बेटा है, इसको कुछ हो जाए तो हमको नहीं छोड़ेगा वो, इसलिए तू नहीं मरता। तू ऐसा मत समझो कि हरि बचा रहा है तेरे को, यूं मत समझो, वो गलत फहमी है। तू मेरा है इसलिए नहीं मरता है, ध्यान में रखना। प्रहलाद बोले आप जो बोले हो। फिर एक प्रश्न पूछा, ये और भी अद्भुत प्रश्न, तू मेरा बेटा है इसलिए तेरे को कुछ नहीं होता है, लेकिन एक बात है बेटा, मैंने तो अमरत्व को पा लिया, मैं कभी मरने वाला नहीं हूं, फिर भी मृत्यु जो चीज है उस बात की डर मेरे हृदय में है। हिरण्यकशिपु ने बोला मैंने तो अमरत्व को पा लिया, लेकिन मृत्यु की याद आती है ना, तब मैं भी घबरा जाता हूं। मुझे इस बात की आश्चर्य की तेरे अंदर वो डर कभी भी नहीं देखा मैंने, वो कैसे बताओ? मेरा पुत्र है इसलिए तू मरता नहीं है, ये तो स्पष्ट है, भगवान नहीं बचा रहे हैं तेरे को, मेरी वजह से तू जिंदा है, लेकिन तू भी मेरी वजह से ही जिंदा है, मेरा भी कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन यदि कुछ हो जाए तो क्या करे, कुछ हो जाएगा क्या, इस बात की डर मेरे अंदर तो हमेशा रहता है, तेरे अंदर मैंने कभी वो डर देखा ही नहीं है, क्यों? तब वो बोलते हैं कि होना तो है ही, सबको आना हुआ है तो जाना तो होगा ही, इस बात की चिंता, बस भगवान की भक्ति इधर भी करे उधर भी करे, बहुत हो गया, बस पहुंचना वहीं, इधर उधर भटकना नहीं है, सीधा वहीं जाना है, उनके चरण कमल में सेवा करना है, इसलिए डर की तो बात ही नहीं है। बाद में हिरण्यकशिपु ने एक दिन पूछा था तेरा श्री हरि किधर है बताओ, तो बोलता है ना हरि हरि करके, आज देख लेते हैं वो किधर है बताओ। तो प्रहलाद जी बोले हरि किधर नहीं है पिताश्री, ये तो सब जगह है मेरे प्रभु, अणोरणीयान महतो महीयान, अणु के अंदर अणु जितना है प्रभु, एक महान पर्वत के अंदर महान पर्वत का जो आकार है तत्प्रकार भगवान अंदर है, अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थिता, आत्मा जो है वो अणुमात्र है, अणुमात्र आत्मा के अंदर भी भगवान विराजमान है, अनुप्रवेश करके आत्मा के अंदर भी भगवान है, इस पुस्तक के अंदर भगवान है, इस सोफा के अंदर भगवान है, हम जो कपड़े पहने हैं उसके अंदर भगवान है, कण कण में है भगवान, किसमें नहीं है, किसमें नहीं है, यहाँ शत्रु कौन है, यहाँ दोस्त कौन है, सब में भगवान को देखने वाले जो समदर्शी जो होते हैं ना, वे किसी से दुश्मनी भाव जो है वो रख ही नहीं सकते, सबको भगवान देखने वाले जो होते हैं वो किसी के दोष नहीं देख सकते। तो पूछा हिरण्यकशिपु, एक स्तंभ को दिखाया, पूछा कि तेरा हरि इसके अंदर है क्या? प्रहलाद बोले अवश्य है। हिरण्यकशिपु बोले 100% बोलता हूं, इस स्तंभ के अंदर तेरा हरि नहीं है। प्रहलाद ने पूछा कैसे ऐसे बोलते हो? हिरण्यकशिपु ने क्या उत्तर दिया मालूम है? जब ये बनाया गया तो मैं पास में ही खड़ा रहा, बोला ये स्तंभ जब बनाया गया मैं पास में ही खड़ा रहा, इसलिए मैं पास में ही था, मेरे को पता है कोई अंदर घुसे ही नहीं है, इसलिए हरि इसमें नहीं है। तो प्रहलाद बोले पिताजी बस तकलीफ यही है कि आप हरि को समझते ही नहीं है, वो बाहर भीतर सब जगह है, आप ताला लगा दोगे तो ऐसी बात नहीं है कि हरि अंदर नहीं है, वो अंदर भी है बाहर भी है, ताला में भी है और चाबी में भी है, सब में है हरि, इस बात को समझ लो पहले। तो उन्होंने पूछा इस स्तंभ में है क्या? तो हमारे आचार्य गण बोलते हैं कि भगवान जो है प्रहलाद के लिए आविर्भाव होने के लिए तैयार हो गए थे, आने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन कहां से आना है? जहां वो दिखाएगा वहां से आना है, लेकिन दिखाएगा कहां? इसलिए प्रभु ने क्या किया, सब में आकर के प्रवेश करके तैयार हो गए, नरसिंह रूप में आने के लिए सबके अंदर प्रवेश हो चुके थे, लेकिन एक स्तंभ दिखाया गया तो स्तंभ से निकले, अन्य चीजों में जो प्रवेश किए हुए थे उन चीजों पर आज तक नरसिंह रूप के साथ भगवान अंदर ही बैठे हैं, एक प्रहलाद की प्रतीक्षा करके। प्रहलाद जैसे कोई आवे तो आने के लिए तैयार है, इसका मतलब हुआ
त्रैलोक्य में तदखिलम नरसिंह गर्भम, त्रैलोक्य में तदखिलम, तो सब में हो गए प्रभु। वो बच्चा जहां से भी दिखाएगा वहां से हमको बाहर आना होगा, लेकिन दिखाएगा कहां? भगवान बोले कि मेरे को भी पता नहीं था, इसलिए सब में आकर के प्रवेश करके बैठ गए। तो एक स्तंभ में दिखाया गया तो स्तंभ से बाहर आए। और जिस प्रकार हिरण्यकशिपु ने वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था, उन वरदानों के अनुसार ही प्रभु आए। ये ध्यान देने योग्य बात है। ब्रह्मा जी ने अनेक वरदान दिया है, उन वरदानों को फॉलो करने की जरूरत भगवान को नहीं है। एक बात है, फॉलो करने की जरूरत भगवान को नहीं है। प्रधानमंत्री जो बोले काउंसलर को सुनना पड़ेगा, एमपी एमएलए को सुनना पड़ेगा। एमपी एमएलए प्रधानमंत्री को ऑर्डर नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री एमपी एमएलए को ऑर्डर कर सकते हैं, इस तरह कर दो भाई, वो काम कर दो, ये काम कर दो। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है हिरण्यकशिपु को, उन वरदानों का मान देने की, आदर देने की कोई जरूरत नहीं है प्रभु को। ध्यान में रखो, बैठे बैठे वैकुंठ से हिरण्यकशिपु तू है ना बहुत हैरान करता है, तू मर जा, इतना काफी है, बोलने की भी जरूरत नहीं है। सोच लिया तो काम हो जाने वाला है, प्रभु ने सोच लिया तो वो काम हो जाने वाला है। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है, उन वरदानों को कोई हानि ना होवे उस प्रकार प्रभु आए। वरदानों का नष्ट नहीं हुआ है। अभी कोई ब्रह्मा जी को गाली नहीं दे सकते हैं, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को गाली नहीं दे सकता। आपने वरदान दिया फिर भी देखो इन्होंने क्या कर दिया। अरे वरदान में भी जो लूप होल होता है ना, लूप होल को क्या बोलते हैं भाई? जैसे कानून में भी बोलते हैं, कानून के अंदर जैसे छिद्र जैसे होते तो उसमें घुस करके बाहर आ जाते हैं ना, एक मौका मिल जाता है तो लोग बच जाते हैं। तो देखिए कानून में उस सेक्शन के जो बात है वो वकील ने वो बोला तो ना, तो गलत तो किया हुआ है, फिर भी एक बेल ग्रांट करने की एक मौका है तो बाहर आ गया, बोलते हैं ना। ठीक उसी प्रकार भगवान विचार किए कि कोई ना कोई तो एक छिद्र तो मिलेगा घुसने के लिए। तो बोले कि उन्होंने क्या बोला, मनुष्य से नहीं होगा और मृग से नहीं होगा ना। अब मनुष्य भी नहीं रहे, मृग भी नहीं रहे, ऐसे जाएंगे चलो। और अस्त्र शस्त्रों से नहीं होगा, अस्त्र शस्त्रों की जरूरत ही नहीं है, नाखून से ही कर लेंगे। रामावतार की एक बात बोलता हूं, कल तो जाना है तो आज थोड़ा ज्यादा ही बोल। तो रामावतार की एक बात बोलता हूं, विभीषण आया है, सब लोग बोलते हैं, मना करते हैं, स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवान बोले, राम बोले कि स्वीकार करने की इच्छा है भैया मेरे को। तब सुग्रीव बोलता है, थोड़ा सुग्रीव के मन में था कि हमारे पास आया हुआ है तो हमारी बातें मानेगा तो उनके लिए अच्छा है, राम के लिए अच्छा है। हमारे आचार्य गण बहुत अद्भुत व्याख्यान किए इधर। सुग्रीव के मन में क्या है कि मेरे पास आया हुआ है राम, राम को कोई हानि ना होवे, मतलब हानि ना आवे, आपत्ति ना आवे। विभीषण क्या अच्छा बुरा हमको पता नहीं है, तो उसको स्वीकार करेंगे, बाद में वो कोई हानि पहुंचाएगा राम को तो बहुत दुख की बात होगी। इसलिए सुग्रीव ने क्या विचार किया, जो मेरे पास आया हुआ है उस बंदा को छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब राम को ध्यानपूर्वक संभालना होगा, छोड़ना नहीं चाहिए। राम बोले, मैं भी वही बोलता हूं, जो मेरे पास आया है विभीषण, जैसे कि मैं तेरे पास आया हूं तो मेरे को बचाने की कोशिश तू कर रहा है, जो मेरे पास आया है उनको बचाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, विभीषण को। तब सुग्रीव को राम बोले, देखो भाई, आप यूं समझ के बैठे हो कि आपके बगैर मैं सीता को प्राप्त नहीं कर सकता हूं, रावण वध आपकी बगैर संभव नहीं है, ऐसे आप विचार कर रहे हैं ना, ऐसी बात नहीं है। देखो भाई, मेरे नाखून से ही, यदि मैं चाहूं तो मेरे नाखून से ही मैं रावण का वध कर सकता हूं। मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, अस्त्र शस्त्रों की भी जरूरत नहीं है, नाखून मात्र काफी है, मैं रावण को वध कर सकता हूं। तो बोले कि भगवान को पूर्वावतार नरसिंहावतार की याद आ गई तभी। तो सुग्रीव ने बढ़िया पूछा, तो किया क्यों नहीं फिर? आप बोले ना नाखून से कर सकता हूं, क्यों किया नहीं? राम बोले, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, यदि मैं चाहूं तो नाखून से वध कर सकता हूं, चाहता नहीं हूं, नहीं किया हूं, मेरे को मारने की इच्छा नहीं है, इसलिए छोड़ के रखा है।
तो भगवान नरसिंह अवतार में क्या किए, अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आए, बस नाखून से ही काम खत्म कर दिया। और सुबह नहीं, शाम को नहीं, संध्या काल में आए। और बाहर नहीं, अंदर नहीं, तो बाहर जो जगह उसको क्या बोलते हैं, उम्रो, उसमें बैठ करके हिरण्यकशिपु का वध किया प्रभु ने। तो सबके सब घबरा गए। जब नरसिंह भगवान बाहर आए तब प्रहलाद मात्र हाथ जोड़कर पास में खड़े रहे। तो हिरण्यकशिपु का वध हुआ। भगवान जो है हिरण्य के शरीर से निकला हुआ खून जो है वो रक्त रंजित हाथ जो है, सना हुआ हाथ जो है भगवान के, वो हाथ लेकर के प्रहलाद जी के माथा ऊपर रख करके आशीर्वाद दिए। प्रहलाद जी रोने लगे, बोले कि ये ब्रह्मा शिव जैसे महान भावों को भी ये भाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ है। मैं तो एक आसुर पुत्र हूं, मेरे को कोई पूछे तुम कौन हो, तो प्रहलाद जी बोलते कोई मुझसे पूछे तुम कौन हो तो बहुत शर्माता था, कैसे बोलूं मैं हिरण्यकशिपु का बेटा हूं करके। पिताजी बहुत अच्छे हैं तो नाम लेने में मजा आती, हिरण्यकशिपु का बेटा हूं, मेरे को बोलने की बहुत शर्म आती थी। मैं समझता था कि मैं तो बहुत तुच्छ हूं, बहुत नीच हूं, लेकिन भगवान आपने जो कृपा आज किया है, बहुत गुस्से में थे प्रभु हिरण्यकशिपु के प्रति, क्योंकि भागवत के प्रति उन्होंने जो अपराध किया। मैंने पहले ही कहा, हिरण्य जो है पहले से भगवान को दुश्मन मानता था। पहले से भगवान के दुश्मन नहीं है, भगवान किसी को अपने दुश्मन नहीं मानते, भगवान सबके लिए समान बुद्धि रखते, भगवान को दुश्मन मानता था पहले से। लेकिन प्रभु कभी कोई सजा नहीं दिया हिरण्यकशिपु को, पहले से भगवान को बहुत परेशान करता था, लेकिन भगवान चुप रहे। लेकिन जब से प्रहलाद को वो परेशान करने लगा तब से सह नहीं पाए। इसका मतलब ये हुआ, लाखों की संख्या में हिरण्यकशिपु होवे तो भगवान चिंता नहीं करते हैं, यदि एक प्रहलाद कोई परेशान है तो सह नहीं पाते हैं भगवान। हिरण्यकशिपु अनेक होवे क्या, अनेक तो है ही, अनेक तो है ही, लेकिन भगवान उस बात की चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते। लेकिन कोई प्रहलाद, कोई भागवत यदि परेशान है तो सह नहीं पाते हैं। तो देखिए प्रभु आए और कृपा किए, रक्त रंजित हाथ जो है वो प्रहलाद के माथा ऊपर रख के आशीर्वाद किया। हिरण्य के प्रति गुस्सा भी है और प्रहलाद के प्रति प्रेम भी है। ये रामानुज स्वामी जी महाराज से पूछा गया, ये कैसे संभव है, एक ही समय में प्रेम भी दिखाना, एक ही समय में गुस्सा भी दिखाना, ये कैसे संभव है? गुस्सा करना अलग चीज है, प्रेम दिखाना अलग चीज है, दोनों एक साथ में कैसे संभव है? तो रामानुज स्वामी जी बोले, एक शेरनी जो है जंगल में रहती है, तो बहुत दिनों से एक हाथी से जंग करने का मन है शेरनी को, तो बहुत समय से वो ध्यान रखती है, वो हाथी सामने आ जाए ना तो मस्तक जो है, शीर्ष जो है तोड़ डालूंगी मैं, ऐसे। एक दिन सामने आ गया हो तो शेरनी ने क्या किया, दौड़ के जाती है हाथी की वो, बहुत गुस्सा है मन में, तो जाते जाते जो नीचे से जो पकड़ा हुआ जो बछड़ा होता है ना, अपने बालक, जो कब बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो जो है मां को पकड़ा हुआ होता है, उसको दूध पिलाती हुई वहां लड़ने जाती, हाथी के साथ लड़ने जाने समय भी दूध पिलाना नहीं छोड़ती है अपने बच्चे को। बोलो, तो रामानुज स्वामी जी बोले, एक सामान्य शेर है, एक सामान्य शेर अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई हाथी के साथ लड़ने के लिए गुस्सा युक्त होकर के जा सकती है, तो नरसिंह है, विशेष सिंह है ये तो हिरण्य के प्रति गुस्सा भी है, जैसे हाथी के प्रति शेरनी गुस्सा भी करती है और बछड़े को दूध भी पिलाती है, ठीक उसी प्रकार भगवान हिरण्य के प्रति गुस्सा भी दिखाते हैं और प्रहलाद के प्रति कृपा भी करते हैं। तो सामान्य एक शेरनी ये काम कर सकती है तो भगवान नहीं कर सकते हैं? इस तरह उत्तर दिया उन्होंने। जब हिरण्यकशिपु का वध किया तो प्रभु स्पर्श करके देखे हृदय को, हिरण्यकशिपु के हृदय को स्पर्श करके देखे। क्यों? देखो, भगवान निंदा करने वाले दो प्रकार के होते, भगवान की निंदा करने वाले दो प्रकार के होते। कोई नास्तिक ऐसे हैं कि भगवान निंदा करेंगे तो बहुत पैसे मिलता है लोगों को, ऐसा भी है। हम लोग भगवान की बातें करते हैं तो हमको भी मिलता है,
लेकिन ये अच्छी बात है, भगवान के नाम लेना तो उचित बात है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं, नास्तिक लोग, भगवान निंदा करते हैं ना तो फंडिंग बहुत होता है। तो उन लोगों से पूछा गया, आप भगवान से नफरत करते हैं क्या सचमुच में? अरे यार ये सब धंधा है यार, क्या बोलते हैं, ये सब धंधा है यार। सच बताऊं तो आप लोगों से भी ज्यादा भक्ति हम करते हैं। हाँ? घर पे आके देखो, चुप चुप के करते हैं, लेकिन बाहर आकर के यूं बोलते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान ऐसे है वैसे है। तो भगवान देखते हैं ये सचमुच में द्वेष करता है या बाहर से करता है। यदि बाहर से द्वेष करता है तो जाने देते हैं, सचमुच में करता है तो नहीं छोड़ना है। तो हृदय छू करके, क्योंकि किसी से हम बात करते हैं तब हम क्या बोलते हैं, दिल से बोलो भाई, बोलते कि नहीं? अब दिल से बोलो, इस तरह हुआ कि नहीं, पूछते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभु ने विचार किया, ये दिल से नफरत करता है या बाहर से करता है। तो दिल को छू करके प्रभु ने देखा तो लगा कि अंदर से ये द्वेष कर रहा है। मालूम पड़ा तो प्रभु को वध करना पड़ा। तो हमारे कुरेश स्वामी जी महाराज एक वृत्तांत देते हैं, प्रभु जब वध किए तो अंदर से खून जो है वो बाहर बहने लगा। तो खून में प्रभु अपने ही चेहरा देखे तो प्रभु को लगा वो सिंह चेहरा जो है, सिंह मुख जो है वो खून में देखा। तो प्रभु को लगा कि हिरण्यकशिपु के मदद के लिए उसके पेट में एक शेर बैठा हुआ है। इस तरह सोच करके और भी तेजी और भी जोर से वध करने लगे। तो सब हुआ, होने के बाद प्रहलाद से पूछा, तेरे पिताजी का वध तेरे सामने ही किया हूं, मेरे को बहुत दुख होता है, कोई वरदान मांगना है तो मांगो। तो प्रहलाद जी अद्भुत वरदान मांगे। श्री विष्णु पुराण से ही मैं पढ़ता हूं, ये सुनना भी भाग्य की बात है, क्योंकि पुराण रत्न है। श्री विष्णु पुराण जो है वो पुराण रत्न है। देखो भगवान पूछते हैं, श्री भगवान उवाच कुर्वतस्ते प्रसन्नोहम भक्ति भक्तिमव्यभिचारिणी यथाभिलषितो मत्तः प्रह्लाद प्रियताम वरः। श्री भगवान बोले, हे प्रह्लाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूं, तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले। भगवान बोले जिस वर की इच्छा है मांग ले। प्रभु बहुत विचित्र है, सबके सामने आकर के नहीं पूछते हैं क्या वरदान चाहिए बोलो। जो बंदा उनसे कुछ भी नहीं मांगेगा उनसे अवश्य पूछते हैं क्या चाहिए बोलो। हमारे सामने आने के लिए बोलो, छोड़ेंगे ही नहीं। हमारे सामने इसलिए नहीं आते, उनको पता है कि जाएंगे तो वापस जाना ही नहीं होगा फिर। लेकिन जो बंदा उनसे कुछ भी नहीं मांगता है उनके सामने अवश्य जाते हैं, पूछते हैं क्या चाहिए बोलो। प्रहलाद जी जानते हैं, भक्त जानता है, ये आके पूछता है तो हमको वो समझता है हम कुछ मांगने वाले नहीं है करके। तो प्रहलाद उवाच नाथ योनि सहस्रेषु, इतना बढ़िया बोला देखो, नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु व्रजाम यहम तेषु तेष्वच्युता भक्तिः अच्युतास्तु सदा त्वयि या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, सहस्रों योनियों में से मैं जिसमें भी जाऊं उसी उसी में हे अच्युत, अच्युत शब्द का अर्थ होता है कभी अपने भक्तों के हाथ जो नहीं छोड़ता है वो अच्युत कहलाता है। ये अच्युत आप में मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे। और बोले अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, अविवेकी जनों को संसार के विषयों के पीछे जिस तरह उन लोगों को अविचल प्रीति होती रहती है, उसी प्रकार वैसे ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर ना हो, मैं आप श्री का स्मरण हमेशा कर सकूं। फिर भगवान बोले, आप आज भक्त हो मेरे, कल भी भक्त ही रहोगे, हमेशा के लिए भक्त बनकर ही रहोगे, और कोई वरदान मांगना है तो मांगो। तो प्रहलाद जी बहुत बढ़िया बोले, मयि द्वेषानुबद्धो भूत संस्तुता बुध्यते तब मत्पितुः तत्कृतं पापं देवतस्य प्रणश्यतु शस्त्राणि पातितान्यंगे क्षिप्तो यच्चाग्निसंहतौ।
दंशितश्चोरगैर्दत्तम यद्विषम मम भोजने। भगवान को बोले कि दो अपराध कभी नहीं करना चाहिए, एक भगवान के प्रति, एक भागवत के प्रति। मेरे पिता ने तो दोनों किया हुआ है, आपके पीछे भी पाप किए और आप श्री के भक्त मेरे पीछे भी किया हुआ है, इसलिए उनको कोई ज्यादा सजा नहीं देने का है, जल्द ही उनको उन पापों से मुक्त कर दो। ये बहुत अद्भुत बात है। हिरण्यकशिपु जैसे पिता हो तो हम लोग भगवान से क्या बोलेंगे, भगवान हमने बहुत जल्दी वध कर दिया। उसको तो वैसे है ना बहुत परेशान करके मारना था, कितना मेरे को परेशान किया है, कितना परेशान किया है। मैं छोटा बालक हूँ फिर भी सदैव मेरे को मारता रहा, सदैव मेरे को पीटता रहा। आपको तो एक ही पल में वध कर दिया, मेरे को तो मन भरा ही नहीं है। उसको तो वैसे 1-2 साल रख करके धीरे 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 चित्रवध करके मारना था। प्रहलाद क्या बोले, ठीक है उन्होंने जो किया उसके लिए जो करना चाहिए वो आपने कर दिया, लेकिन आत्मा जो है उनकी, पिताजी की जो आत्मा है वो लंबी समय तक नरकवास ना करे, प्रभु बस उस पर दया करो। हमारे आचार्य गण बोलते हैं ये गुण जो है ना ये हमारे लिए अपनाने योग्य है। अपने लिए जिन्होंने बुरा किया है तो उनके लिए भी अच्छा मांगने की, उनके लिए भी सही मांगने की जो मन है वो मन मिलना बहुत कठिन है। हम लोग जो अपनों को अच्छे करते हैं उन लोगों के लिए भी बुरा ही सोचते हैं, जो अपने लिए अच्छे करते हैं उन लोगों के लिए बुरा ही सोचने वालों के बीच में जिन्होंने सब कुछ बिगाड़ा, जिन्होंने बहुत परेशान किया है, उसके लिए भी प्रभु से बोले कि प्रभु बस मेरे पिताजी को क्षमा करो। इसलिए तो प्रहलाद जी भक्तराज कहलाते हैं। तो नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के लिए तो आए और एकमात्र अवतार दूध में शक्कर मिलाया हो तो ऐसा एक अवतार हो तो नरसिंह अवतार। हमारे पराशर भट्टर करके एक स्वामी जी महाराज थे, उनके पास प्रवचन में सब बैठे थे। स्वामी जी बोले कि नरसिंह अवतार जैसे कोई अवतार है ही नहीं, सबसे बढ़िया अवतार इंद अवतार नरसिंह अवतार, सबसे बढ़िया अवतार नरसिंह अवतार। पूछा भक्तों ने क्यों ऐसा, तो भट्टर स्वामी जी बोले आप इधर आओ करके बुलाए किसी को। बोले कि आप दूध पीते हो क्या? अरे दूध तो बहुत पसंद है, रोज पीता हूँ। शक्कर डाल के पीते हो कि नहीं? बोले कि नहीं शक्कर कभी मैंने खाया ही नहीं, शक्कर का स्वरूप क्या है मालूम नहीं मेरे को। तो एक काम करो, कल जा करके सुबह उठ के ही दूध में शक्कर डाल के पी लो। और एक बंदे को बोले शक्कर खाता है कि नहीं? शक्कर तो बहुत पसंद है, रसोई घर जा जा करके एक स्पून तो मुंह पे डाल के आता हूँ मैं। दूध पीते हो कि नहीं? दूध कभी पिया ही नहीं, कभी नहीं पिया हूँ। कल एक काम करो, शक्कर दूध में डाल करके पी के आओ। एक बंदे को बोले दूध में शक्कर डाल के पियो, और दूसरे बंदे को बोले कि शक्कर दूध में डाल करके पियो। दोनों दूसरे दिन आए, पूछा कैसा था आप दोनों को? अरे स्वामी जी महाराज बहुत दिन हम मिस कर दिए इसको। दूध वाला बोलता है कि शक्कर डाल के पिया तो कितना मजा आता है, शक्कर वाला बोलता है शक्कर दूध में डाल के पिया तो कितना अच्छा लगता है, आज तक तो मालूम ही नहीं था। तो भट्टर स्वामी जी बोले बाकी अवतार जो है, कोई कोई अवतार केवल मृगावतार, कोई कोई अवतार केवल नरावतार, मतलब सिर्फ दूध की तरह कोई अवतार, सिर्फ शक्कर की तरह कोई अवतार, लेकिन दूध में शक्कर, नर और सी, मनुष्य और जानवर, नर और सी, दूध और शक्कर का मिलावट जैसे कोई अवतार हो तो अवतार नरसिंह अवतार ही है। इसलिए नरसिंह अवतार जैसे कोई अवतार है ही नहीं। और भक्त के निज भृत्य भाषितम, भक्त ने जहां दिखाया वहां से प्रभु आए। इसका मतलब ये हुआ कि भक्त के वाक्य, साचा भक्त जो है उस भक्त का वचन को निभाने के लिए प्रभु आए। मेरा भक्त कभी जो बोलेगा वो होवेगा, मैं जो बोलता हूं वो झूठ हो जाए। एक घटना बोलकर समाप्त करूंगा। महाभारत युद्ध में तो प्रभु बोले मैं आयुध लेकर झगड़ने वाला नहीं हूं, कृष्ण कन्हैया ने बोल दिया आयुध उठाने वाला नहीं हूं। भीष्म जी क्या बोले, मैं ऐसी स्थिति पहुंचाऊंगा आपको आयुध उठाना ही पड़ेगा। भगवान बोले देख लेते हैं, मैंने बोल दिया ना आयुध नहीं उठाऊंगा करके। लेकिन घोर युद्ध जब हुआ तब अर्जुन के ऊपर वो बाण छोड़ रहे थे, भीष्म जी अर्जुन कुछ कर नहीं पा रहा, तब भगवान चक्रायुध को लेकर भागे। भीष्म जी आज आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं करके। भीष्म जी क्या बोले, ये ही मुझे पत्र नेत्र, इससे ज्यादा मेरा भाग्य क्या होगा? प्रभु आज ही मोक्ष दे दो मेरे को, आपके हाथ से मैं मर जाऊं तो मेरे को और क्या चाहिए। लेकिन एक बात आप हार गए, मैं जीत गया हूं।
प्रभु जी बोले कैसे, मैं आपको मारूंगा तो मैं ही जीतूंगा ना। नहीं नहीं नहीं, आपने क्या कहा था, आयुध लेकर मैं युद्ध में लड़ने वाला नहीं हूं। मैंने क्या बोला था, आपको ऐसी स्थिति में पहुंचाऊंगा, आपको आयुध लेकर आना पड़ेगा। आज देखो मैंने जो बोला वही हुआ है। तब भगवान बोले आपने जो बोला है वही होना है, इसलिए मैं आयुध लेके आए। मेरा भक्त ने जो बोला है वो कभी झूठ नहीं होना चाहिए। लोग मेरे को झूठ ही बोले, वो तो पहले से वही बोल रहे हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे भक्त को कोई झूठी बोले तो मैं सह नहीं पाऊंगा। इसलिए भीष्म जी ने जो बोला वो हुआ है करके सब बोलेंगे, कन्हैया ने जो बोला वो नहीं हुआ करके सब बोलेंगे, तभी मेरे को अच्छा लगेगा। इसलिए ही भगवान भक्तवत्सल भगवान कहलाते हैं, भक्तों के प्रिय कहलाते हैं, भक्तानुगंतु भक्तों के हिसाब से चलने वाले कहलाते हैं, भक्तों के पीछे पीछे करते हैं। तो ऐसे नरसिंह भगवान की कृपा दृष्टि आप सब पर नित्य निरंतर बनी रहे। और पिछले 25 दिन से हम इधर है, अनेक सत्संग इस बार करने का भी मौका मिला। रामानुज जयंती इधर मनाए और कल आचार्य जयंती अनंताड़वान स्वामी जी के भी इधर मनाए, और नरसिंह जयंती भी सत्संग द्वारा हम मनाए हैं आज। और कल के दिन सुबह सुबह हम कांची के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं, और जल्दी ही गुरु पूर्णिमा तो 1-2 महीने में तो है ही, और कलोल में ही है, तो इधर ही आएंगे। बस आप सभी तो हमारी ताकत है, हमारे बल है, तो आज की तरह हमेशा आप लोग हमारे साथ रहे और धर्म के प्रति हम सत्कार्य हमेशा कुछ ना कुछ करते रहे। और आप सबने, मैं एक एक का नाम तो नहीं लूंगा, और आप सब यहाँ जितने भी बैठे हैं सब हमारे बहुत ख्याल रखे हैं, और सब मिल करके बहुत सेवा किए हैं, हमेशा किए। इस बार कोई स्पेशल तो नहीं किए, तो हर बार जैसे करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, और आगे भी इस तरह सेवा करने की लाभ आप सबको हमेशा प्राप्त हो। बस वही आप सबको आशीर्वाद के रूप से दास प्रदान करता है। और हमारे पूर्वजों की कृपा दृष्टि, पूर्वाचार्यों की अनुग्रह, दिव्य दंपतियों की अनुग्रह, भगवान और भगवती का जो अनुग्रह, वो सब आप सबके साथ रहे। और प्रहलाद जी जैसे प्रभु से मांगे वैसे ही आप लोगों के वश में हमेशा भक्ति रहे, आप लोगों के वश में नित्य निरंतर आप लोग इस तरह भक्ति कर सके, भगवान के भागवतों की सेवा कर सके, उसके लिए सब प्रकार की शक्तियां आप सबको भगवान प्रदान करे। यूं बोल करके मैं समाप्त करता हूँ। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय।